met Diljit sir, it was a very big fan moment for me. And फ्रॉम द सीन्स जो अभी आई जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी फिल्म नहीं आई है, पर जो सीन जो आ चुका है, इश्क दा चेहरा, अगर आपने गाना देखा होगा तो उसमें एक छोटा सा स्निप जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ स्टोरी, वो है कि उसमें दिलजीत सर और सोना मैम जो दोनों आते हैं, वो बैठते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद मैं उनका सहरा उतार के रखती हूँ। तो इट वॉज़ अ टेक्निकल शॉट, क्योंकि वो सहरा सही टाइम पे उतारना है, तो वो गिरना नहीं चाहिए, वो अच्छे से रखना है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल था। एंड वो लास्ट डे था शूट का, तो दिलजीत सर की फ़्लाइट थी, तो वी हैड वेरी लेस टाइम टू शूट, प्लस लाइट भी जा रही थी, वो इवनिंग लाइट था। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि ऐसे करके सहरा उतारना है, और हमारा कुछ उससे पहले उसको रिलेटेड हुआ नहीं था, तो उन सबको लगा था कि इसके 3 4 5 टेक तो होंगे कम से कम बिफोर वी गेट इट, बिकॉज वो टेक्निकली थोड़ा सा हो जाता है। बट इन द वेरी फर्स्ट वन ओनली मैंने उतारा, मैंने रख दिया एंड मैं जाके बैठ गई। तो फॉर मी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ दैट, मुझे लगा जो करना है मैंने किया। जैसे कट हुआ तो दिलजीत सर लाइक क्या बात है, वरुण सर वाज गिविंग मी अ हाई फाई, आहान वाज क्लैपिंग एंड एवरीबडी वाज क्लैपिंग एंड बीइंग हैप्पी। जो भी मेरे साथ वहाँ को एक्टर्स थे, आई वाज द यंगेस्ट देयर, सो एवरीबडी वाज लाइक सो नाइस एंड सो काइंड, एंड आई वाज लाइक अरे ये तो मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया एंड मुझे इतनी सब लोग इतना वो कर रहे हैं। तो आई फील लाइक दैट इंकरेजमेंट, एंड वो फिर से रीटेक हुआ बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, एंड उसमें फिर से आई डिड एवरीथिंग एंड अगेन दे ऑल cheered for me. So I felt like एक्टिंग वाला छोड़ के भी व्हेन यू डू समथिंग स्मॉल ऑल्सो विच इज़ टेक्निकल, जो शायद हमें उतना नहीं रियलाइज होता, बट देम एज एक्टर्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टेक्निकल थिंग्स राइट, एंड व्हेन दे मोटिवेट यू, इंकरेज यू, तो वो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है फॉर यू एज एन एक्टर। It was great. Anurag sir एक जीनियस है फॉर मी, आई फील लाइक ही इज़ अ जीनियस, ही इज़ अ वेरी वो बहुत शांत है, वो ऐसे वो किसी को कभी डांटते हुए मैंने उनको नहीं देखा, वो बहुत शांत है, वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई गेस, कि कैसे चीज़ें बेटर करनी है। एंड इफ़ यू आस्क हिम एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कैरेक्टर या एनीथिंग, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है, एंड आई यूज़ टू डिस्कस विद हिम कि ये कैसे होना चाहिए, ये ऐसे है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे। एंड ही इज़ वेरी स्वीट, ही हैज़ एवरीथिंग वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि ये ऐसे है, पर वो कभी आपको ऐसे, ही गिव यू फुल क्रिएटिव फ्रीडम टू परफॉर्म।